जय हिंद दोस्तों। जो स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपको एग्ज़ाम को क्लियर करना है, एग्ज़ाम में कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनसे आप आसानी से चीज़ों को कवर कर पाएंगे, सिलेबस में क्या चीज़ें हैं और कौन से पोर्शन से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, गणित, रीजनिंग, जीएस या रीजनिंग का या फिर करंट अफेयर का जितना भी महत्वपूर्ण सेगमेंट है किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो देखने के बाद आप उसी हिसाब से अपने आप को तैयारी के लिए तैयार करें और उसी के अकॉर्डिंग आप इसकी अच्छे से तैयारी करें। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे जितने भी वीडियो डालें उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के लिए आप सभी जानते हैं लगभग 58 या 60 हज़ार के बीच में वैकेंसी आ चुकी है, जिसका आवेदन जनवरी में होना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए हमें एक रणनीति के तहत काम करना होगा कि आप आसानी से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। देखिए इसमें प्रीलिम्स होगा, फिर शारीरिक दक्षता होगी, फिर दस्तावेज जांच होंगे, फिर चिकित्सा होगी और फिर अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी। जिसमें से अगर प्रीलिम्स की बात करें तो इसके सिलेबस को हम लोग विस्तृत डिस्कस करेंगे, किस पोर्शन से कितने नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन आता है। इसके बाद शारीरिक दक्षता यानी पेट की बात करें तो इसमें पुरुष और महिला के लिए अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है। जैसे पुरुष वर्ग के लिए 35 केजी का वजन उठा करके 100 मीटर 2 मिनट में चलना होगा और 1 किलोमीटर की दौड़ 4 मिनट 15 सेकेंड में पूरी करनी होगी। वहीं महिला वर्ग के लिए 20 केजी का वजन उठा करके 100 मीटर चलना होगा 2 मिनट में। ठीक है, पुरुषों के लिए 35 केजी का वजन था, महिलाओं के लिए 20 केजी का वजन था। दौड़ महिलाओं को लगानी होगी 1 किलोमीटर की 5 मिनट 40 सेकेंड में, पुरुषों को लगानी थी 4 मिनट 15 सेकेंड में। तो ये तो बात है सेकेंड स्टेज की, यानी कि जब आप शारीरिक दक्षता की परीक्षा दे रहे होंगे। लेकिन प्रीलिम्स की बात करें तो देखिए प्रीलिम्स में आपके पास 4 सेगमेंट है जहां से क्वेश्चन आपसे 100 नंबर के पूछे जाएंगे। 1/3 की इसमें निगेटिव मार्किंग होगी, 90 मिनट का समय होगा, 100 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। गणित में आपके 25 प्रश्न होंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में आपके 30 प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान के 25 प्रश्न होंगे और सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर के 20 प्रश्न होंगे। तो हमें अब ये फोकस करना है कि गणित में कौन से यूनिट हैं या फिर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में कौन से यूनिट हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको इसका विस्तृत सिलेबस देखना पड़ेगा। जैसे अगर इसके विस्तृत सिलेबस की बात करें तो अगर गणित की बात करें तो गणित हमने बताया आपको कि ऊपर बताया आपको कि गणित यहाँ पे कितने नंबर की 25 नंबर की पूछी जाएगी। तो उन 25 नंबर में आपको देखना पड़ेगा जो संख्या पद्धति और जो बोर्ड मास दशमलव का सवाल है उसमें 7 से 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एचसीएफ एलसीएम के 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुपात समानुपात के 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रतिशत और एवरेज में 3 से 4 क्वेश्चन दोनों के मिला करके आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सरल चक्रवृद्धि ब्याज और लाभ हानि से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। आयु गणना से 1 से 2 क्वेश्चन आता है। कैलेंडर और घड़ी से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद पाइप टंकी से 1 से 2 आ जाता है। ट्रेन से संबंधित 1 क्वेश्चन, वर्गमूल और घनमूल से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। क्षेत्र मिति से 2 से 3 क्वेश्चन, ज्यामिति और मिश्रण से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये तो गणित का 25 नंबर का पेपर था। 25 क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, आपको किन टॉपिक पे फोकस करना है वो आप अपने स्तर से यहाँ से देख करके फोकस करिएगा, इसी हिसाब से आप इसको पढ़िएगा। रीजनिंग की बात रह गई तो रीजनिंग में अगर किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है तो देखिए रीजनिंग के लिए आप लोग जानते हैं कि जो रीजनिंग के लिए है तो वर्णमाला और संख्या श्रृंखला वाले 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 आते हैं। दिशा निर्देशन यानी डायरेक्शन वाला जो होता है 1 क्वेश्चन उससे पूछा गया था। कथन और तर्क अवधारणा से 3 से 4 क्वेश्चन पूछते हैं। निष्कर्ष और निर्णय से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ब्लड रिलेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ये मेजर टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन बिल्कुल 100% पूछता है। तो आपको इन टॉपिक पे अच्छे से अपनी पकड़ बनानी है, अच्छे से आपको तैयार करना है। इसकी पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाएंगे, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी सिर्फ आप इसका अच्छे से सिलेबस समझ लो। इसका एक बैच भी हम चलाएंगे तो आपको डेली, अभी समय भी है पेपर में, अभी तो आवेदन ही चालू हुए हैं, तो आपका
जितना भी जीएस वाला पोर्शन है सारा हम अभी यहाँ से आपको कंप्लीट करेंगे। तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका अच्छे से पहले सिलेबस तैयार करो, सिलेबस को आप एनालिसिस करो, आप अच्छे से चीज़ों को समझो कि वास्तव में हमें अगर जीएस में पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, रीजनिंग में पढ़ना है तो कौन से मेजर टॉपिक है जिनसे हमें ज़्यादा नंबर मिलने के चांस हैं। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को देख पाएंगे। इसी में अगर देखें तो जो जल चित्र, कागज मोड़ना, मिरर वाले जो हैं वो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को अच्छे से देख लेना, अच्छे से कवर कर लेना। अब देखते हैं हम लोग सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान में भौतिक और इसमें रसायन और जीव विज्ञान, इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इनमें देखिएगा तो जो सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है देखिएगा किन टॉपिक से क्वेश्चन बने। जैसे ध्वनि और तरंग से 1 से 2 क्वेश्चन आता है, प्रकाश से जो है 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, बल गति कार्य ऊर्जा से 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है, मापन से जो क्वेश्चन आपके आते हैं 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ऐसे चुंबकत्व से 1 से 2 आते हैं, आविष्कार, प्रमुख भौतिक खोजें, लेंस दर्पण से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। तो इस तरीके से हमें इन चीज़ों को कवर करना है। ऐसे ही हमें टॉपिक बना करके इस तरीके से आप इंडेक्स तैयार करिए और आप टिक लगाते जाइए कि हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब हमें इन टॉपिक पे अपनी कमांड बनानी है और ये टॉपिक हमें अभी पढ़नी है। तो इस तरीके से अगर आप रणनीति के साथ काम करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। अब यहाँ पे मोटा मोटा हमने एक आइडिया लिख दिया है कि भौतिक विज्ञान से 8 से 9 प्रश्न आते हैं, रसायन से 4 से 5 और सबसे ज़्यादा जीव विज्ञान से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। तो आप केमिस्ट्री का इस तरफ देख लीजिए कि केमिस्ट्री में वो कौन सा सेगमेंट है, वीडियो स्टॉप कर लीजिएगा, देख लीजिए कि जिनसे क्वेश्चन आते हैं। इसकी पीडीएफ तो हम आपको दे ही देंगे। अब देखिए जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान में विटामिन, पोषण और हार्मोन से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, मानव रोग, मानव आँख, रक्त प्रणाली, कोशिका, जीव वर्गीकरण, अनुवांशिकता, पर्यावरण, कंप्यूटर, कंकाल और उत्सर्जी अंग, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। तो ये हो गया सामान्य विज्ञान के। अब सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर, तो देखिए करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा रहता है, 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आप एक बार इन टॉपिक को मिस भी कर देंगे ना तब भी आपका काम बन जाएगा। इतने टॉपिक को, भूगोल, इतिहास, संविधान और अर्थव्यवस्था को आप अगर छोड़ देते हैं, एक थोड़ा सा हम चलो इसको एज्यूम करते हैं कि इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, भूगोल, इतिहास, संविधान, अर्थशास्त्र ना पढ़िए, तब भी आप अच्छे से एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से ज़्यादा 8 से 9 नंबर के क्वेश्चन बनना है। लेकिन विविध वाला पोर्शन और करंट अफेयर का पोर्शन देखेंगे आप तो लगभग 15 क्वेश्चन से 18 क्वेश्चन के बीच में यहाँ से दोनों से क्लियर होता है। विविध में कला, संस्कृति, पुरस्कार, सम्मान, किताबें, लेखक, समितियाँ, दिन, राजधानियाँ, मुद्रा, खेल, बैंकिंग, जागरूकता, इनसे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से तैयार करिएगा। ऐसे ही आप इसका एक तरीके से, ये रेलवे ग्रुप डी के लिए एक सिनेरियो है जो आपको ये बताएगा कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, किस तरीके से किन टॉपिक पे आपको फोकस करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप कर पाओ, नंबर आपके ज़्यादा से ज़्यादा गेन हो पाए उन चीज़ों के लिए। तो उसी स्तर से हमें इन चीज़ों को तैयार करना होगा। तो दोस्तों, जो लोग नए अभी चैनल पे जुड़े हैं वो लोग वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका बैच हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लगाएंगे, तो आपके जितना जीएस का पोर्शन है वो सारा हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप अच्छे से ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। ग्रुप डी की बिल्कुल 0 से लेकर के तैयारी हम जीएस वाले पोर्शन की करवाएंगे। तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अपने जल्द अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।